पुलिस वाले उनसे पैसे लेते हैं साहिल से मिलवाने के लिए, तो इनके बारे में ज़रा बताएं। ये जुल्म की इंतहा है। ये हमारा माशरा जो है ये इस कदर गिर गया है कि आप ये अंदाज़ा फरमाएं कि कोई बंदा जो है बड़ा अफसर है या छोटा है, वो अपनी तनख्वाह में गुजारा करने के लिए तैयार नहीं है। ये हराम खोरी और रिश्वत खोरी जब किसी अफसर को या किसी सरकारी मुलाजम को एक दफ़ा लग जाती है ना, तो ये कब्र में जाकर ही ख़त्म होती है। ज़्यादातर गरीब पकड़े जाते हैं। ये मुल्क वो है जहाँ पर अमीर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। गरीब लोग होते हैं, उनको पुलिस नाजायज़ मुकदमात में बंद करती है। लोग बेचारे मुलाकात करने के लिए या कोई खाना वगैरह घर से ले आते हैं, उस खाने को भी कैदी तक पहुंचाने के लिए जो है वो 1000-2000 रुपये रिश्वत जो है वो ये सिपाही लेता है। वो जब भी कोई अच्छा काम या सख्त इकदाम लेते थे तो पाकिस्तान के जो जर्नैल भाई हैं और जो आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा साहब, वो उसी वक्त मुदाखल कर कहते थे जी कि रिश्वत के ख़िलाफ़ इतना ना बोला करें। तो जब आपका जो सबसे बड़ा बंदा है उसकी अप्रोच गलत है, उसका जहन ये है कि खाओ पियो और मौजा करें, तो वो नीचे जो है आगे दुरुस्तगी नहीं होने देता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान खान और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मियां शाहिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि फ़िरोज़वाला बार के भी साबका सदर रह चुके हैं। तो आज बात करेंगे शाहिद साहब, ये जो पुलिस वाले हैं, जो कि कांस्टेबल हो चाहे ASI हो, जो रिश्वत खोरी और बाज़ार जो गर्म होता है, जो साहिल आते हैं लोग अपने मुलजमान से, यानी कि साहिल अपने भाई से किसी से भी मिलने आते हैं, तो पुलिस वाले उनसे पैसे लेते हैं साहिल से मिलवाने के लिए, तो इनके बारे में ज़रा बताएं। देखें जी, जब आला अफसरान सरेआम रिश्वत लेते हैं तो छोटे जो मुलाजमीन हैं उनके साथ क्या गिला बनता है। जब आपके जो बड़े अफसरान हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के या उससे अगले लेवल के, सबको रिश्वत का माल पहुंचता है और नाजायज़ जो काम करवाते हैं उसका माल पहुंचता है, तो ज़ाहिर है वही चीज़ जो है वो नीचे ट्रैवल करेगी। और नीचे जो सब इंस्पेक्टर है, जो SHO है, जब आप SHO के थाना जो है वो फ़रोख्त करेंगे और थाने को फ़रोख्त करने के आप पैसे लेंगे, तो SHO क्या करेगा? वो ज़ाहिर रिश्वत लेगा। और नीचे जो तफ्तीशी हैं फिर वो उनको कहेगा कि आप भी माल इकट्ठा करें। तफ्तीशी नीचे जो है वो उनको सिपाहियों कहेगा कि आप भी माल इकट्ठा करें। ये चेन, आपके कहने का मतलब है कि ये चेन जो है ये ऊपर से आ रही है? जी बिल्कुल ऊपर से आ रही है। इसमें मैं बिल्कुल ब्या बांगे दोहल जो मीडिया के सामने कह रहा हूँ, IG से लेकर ऊपर वज़ीर आज़म और जो दूसरे नामालूम हैं वो सब रिश्वतखोर हैं और इनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ यही है कि माल कैसे इकट्ठा करना है। ये सब ऊपर से काम हो रहा है। अच्छा, इन बेशर्मों को शर्म भी नहीं आती, जो कि मजलूम होते हैं वो लोग, जो कि अपने भाइयों से या किसी से मिलने आते हैं, तो पुलिस वाले जो कांस्टेबल होते हैं उनको कहते हैं कि हमें खाना शाना पहले खिलाओ तो फिर हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो हमने ऐसे काफ़ी फुटेज बनाई भी है और देखे भी हैं कि जूस वगैरह पी रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं, 500-1000 ले कर मुलाकात करवाते हैं। तो थाने में अगर जाएँ तो आपकी एप्लीकेशन नहीं होती पैसों के बगैर। ये जुल्म की इंतहा है। ये हमारा माशरा जो है ये इस कदर गिर गया है कि आप ये अंदाज़ा फरमाएं कि कोई बंदा जो है बड़ा अफसर है या छोटा है, वो अपनी तनख्वाह में गुजारा करने के लिए तैयार नहीं है। ये हराम खोरी और रिश्वत खोरी जब किसी अफसर को या किसी सरकारी मुलाजम को एक दफ़ा लग जाती है ना, तो ये कब्र में जाकर ही ख़त्म होती है। अब ये जुल्म की इंतहा ये है कि लोगों के जो प्यारे हैं, जिनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं, ज़्यादातर गरीब पकड़े जाते हैं। ये मुल्क वो है जहाँ पर अमीर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। गरीब लोग होते हैं, उनको पुलिस नाजायज़ मुकदमात में बंद करती है। लोग बेचारे मुलाकात करने के लिए या कोई खाना वगैरह घर से ले आते हैं, उस खाने को भी कैदी तक पहुंचाने के लिए जो है वो 1000-2000 रुपये रिश्वत जो है वो ये सिपाही लेता है। इनको शर्म आनी चाहिए। मुआशरा पहले ही गुर्बत का शिकार है। और वैसे भी मैं पुलिस डिपार्टमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक जो है महकमा पुलिस पंजाब ने पाकिस्तान भर में अव्वल पोजीशन हासिल की है और ये पाकिस्तान का सब करप्ट तरीन, हराम खोर तरीन और रिश्वत खोर महकमा जो है इसको डिक्लेयर किया गया है। और उससे बड़ा जो अलमिया वो ये है, ये जो बड़े बड़े अफसर हैं, जो बड़ी बड़ी यूनिफॉर्म और बड़े बड़े बैज लगा के इधर बड़ी बड़ी गाड़ियों में भूखते हैं, ये घूमते हैं बेशरम लोग, ये अलमिया ये है कि ये पॉलिसी नहीं बना रहे। हमने महकमे से रिश्वत कैसे कम करनी है, चलो ख़त्म तो करने की हम बातें नहीं करते। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अब इस मुल्क को इनकलाब की ज़रूरत है और इसमें जो रिश्वतखोर लोग हैं उनको सरेआम चाइना की तरफ फांसी लगाया जाए, उनको गोली मारी जाए, फिर ये माशा सही हो। ये तो रिश्वत वाला जो बात है रिश्वत वाली, ये तो समझ ले कि सोचें भी ना कि ये ख़त्म हो जाएगा कभी, ये तो सिलसिला चलता रहेगा हमेशा ही।
चाहे जौन सा मर्जी आईजी आ जाए या कोई मर्जी प्राइम मिनिस्टर हो। इमरान खान साहब थे, वो कह रहे थे जब मैं आ जाऊँगा वज़ीर आज़म बनूँगा तो मैं सबसे पहले पंजाब पुलिस को ठीक करूँगा। खान साहब को भी मौका मिला, खान साहब ने भी कुछ नहीं किया, तब भी पंजाब पुलिस वैसे ही थी, आज भी पंजाब पुलिस वैसे ही है। तो जैसे सिलसिला चलता रहा। देखिए जी, इमरान खान साहब को इंतहाई कमज़ोर हुकूमत दी गई थी। इस्टेब्लिशमेंट ने सिर्फ 2 वोटों के फ़र्क से इमरान खान को हुकूमत दी थी। वो इमरान खान साहब जो है, उनकी नीयत, उनकी ऑनेस्टी के ऊपर कोई शक नहीं है। वो जब भी कोई अच्छा काम या सख्त इकदाम लेते थे तो पाकिस्तान के जो जर्नैल भाई हैं और जो आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा साहब, वो उसी वक्त मुदाखलत कर कहते थे जी कि रिश्वत के ख़िलाफ़ इतना ना बोला करें। तो जब आपका जो सबसे बड़ा बंदा है उसकी अप्रोच गलत है, उसका जहन ये है कि खाओ पियो और मौजा करें, तो वो नीचे जो है आगे दुरुस्तगी नहीं होने देता था। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान का केस जो है वो इसलिए आपने देखा उनकी हुकूमत गिरा दी गई क्योंकि वो 2 वोटों के फ़र्क से उनकी हुकूमत इंतहाई कमज़ोर कायम थी, इसलिए वो काम नहीं कर सके। तो मैं समझता हूँ कि उनको दोबारा मौका मिलना चाहिए, या जो भी गवर्नमेंट आए ये सारे स्टेक होल्डर बैठ जाएँ, बैठ के एक पॉलिसी बनाएं कि हमने रिश्वत ख़त्म करना है, इरादा करें, जब इरादा करेंगे उसके ऊपर कायम हो जाए कि हमने करना है। ये जो है ना एक लालच, हिरस, हवस, उसने हमारे माशरे को अंधा कर दिया है। बेसिकली जो सरकारी मुलाजम है, तो मैं हाँ, 50-50 60-60 हज़ार रुपये तनख्वाह भी है, फिर भी ये 200 रुपये 100 रुपये नहीं छोड़ते। नशइयों के पास हम जाते हैं इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू लेने के लिए तो नशई कहते हैं हमारे बीच में हमारे पॉकेट में 100 रुपया होता है, वो तो 100 रुपये भी निकाल के ले जाते हैं। ये सर ये इंतहा है, ये गिरावट की इंतहा है। और मैं ये समझता हूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम पैगंबर की आप उम्मत हैं, और आपका जो किरदार है वो इंतहाई घटिया और इंतहाई शर्मनाक किरदार है। और इसके अलावा आप दुनिया में देखें कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है या जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो उम्मत है, वो आपसे ज़्यादा सच्चे हैं, ज़्यादा ड्यूटीफुल हैं, ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, ज़्यादा मुहिब वतन हैं। तो ये 3 खूबियाँ उनके अंदर मौजूद हैं। वो मुहिब वतन है, वो अपने काम की परफॉर्मेंस में ऑनेस्ट हैं और ज़िम्मेदारी के साथ मेहनत से अपना काम करते हैं। ये तीनों खूबियाँ कुरान पाक ने इस उम्मत को बताई हुई हैं, लेकिन ये बात करैक्टर की है। इसी वजह से हम मुसलमान बहुत पीछे रह गए हैं। हमारा मुल्क जो है वो ये देखें कि भीख मांग मांग क्या मुल्क चला रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि तमाम जो सरकारी अहलकार हैं वो रिश्वतखोर और हरामखोर है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मियाँ शाहिद साहब आपका। तो दबंग हमारे साथ इस टाइम एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और बड़े दबंग किस्म के बोलते हैं जब बात आ जाती है करप्शन पे या किसी कोई भी बात हो, कोई भी इशू हो, तो शाहिद साहब के पास जब हम आते हैं तो शाहिद साहब भड़क उठते हैं। जो रिश्वतखोर होते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, इनके ख़िलाफ़ चाहे बात करनी हो। तो ये था आज का प्रोग्राम, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।